परमात्मने नमः। सभी मेरे प्रिय सनातनी भक्तों को, माताओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को, सभी मित्रों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं आप लोगों के समक्ष अयोध्या कांड का दोहा नंबर 83 से 85 तक प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कृपया गलती तो नहीं करना चाहूंगा, हो सकता है कहीं कोई गलत हो जाए तो उसके लिए आप लोग क्षमा कीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। शुरू करने के पहले मैं एक निवेदन करूंगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सनातन धर्म की वीडियो है, अच्छी लगे तो दूसरे को शेयर भी कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या हर हर महादेव लिख दीजिएगा। मैं यही अपेक्षा आप लोगों से करूंगा और आइए शुरू किया जाए। बहुत ही सुंदर प्रसंग है, प्रभु श्री रामचंद्र जी का गुणगान है, सभी लोग गाएं, अच्छा लगता है। दीनदयाल बिरदु सम भारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। तब सुमंत नृप बचन सुनाए, करि बिनती रथ रामो चढ़ाए। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधहि सिरुनाई। चलत राम लखी अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहु विधि समुझावहि, फिरहि प्रेम बस पुनि फिर आवहि। लागति अवध भयावन भारी, मानहु काल राति अंधियारे। घोर जंतु सम पुर नर नारी, डर पहिए कहीं एक निहारे। घर मसान परिजन जनु भूता, सुतहित मीत मनहु जम दूता। बागन बिटप बेली को मिलाही, सरित सरोवर देखी न जाही। दीनदयाल बिरदु सम भारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। है गए कोटिन केलि मृग राम, पुर पशु चातक मोर सिया राम। पिक रथांक सुख सारिका राम, सारस हंस चकोर सिया राम। दीनदयाल बिरदु सम भारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। राम वियोग बिकल सब ठाढ़े, जहाँ तह मनहु चित्र लिखे काढ़े। नगर सफल बनो गहबर भारे, खग मृग बेपुल सकल नर नारे। विधि कह के किराते निकीन्ही, जही दव दुसह दसहु देश दीन्ही। सही न सके रघुबर बेर हागे, चले लोग सब व्याकुल भागे। सब ही विचारु किन्ह मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही। जहाँ राम तह सबुई समझू, बिन रघुबीर अवध नहीं काजो।
चले साथ सस मंत्र दृढ़ाए, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस करहि किति नहीं। दीनदयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारे। बालक वृद्ध बिहाय गृह राम, लगे लोग सब साथ सिया राम। तमसा तीर निवासु किय राम, प्रथम दिवस रघुनाथ सिया राम। दीनदयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारे। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सद हृदय दुख भयउ बिसेखी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेग पाई है पीर पराई। कहि स प्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। सील स्नेहु छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भे रघुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोए। जब ही जाम जुग जामिन बीते, राम सचिव सन कहे वो सप्रीते। खोज मारी रथ हाकहु ताता, आन उपाय बने नहीं बाता। दीनदयाल बिरदु सम भारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। राम लखन सिय जान चढ़े राम, शंभु चरण सिरुनाय सिया राम। सचिव चलाय तुरत रथ राम, इतउत खोज दूराय सिया राम। दीनदयाल बिरदु सम भारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। इसके पिछले भाग में हमने आप लोगों को सुनाया था कि प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने माता पिता को, सभी को, ब्राह्मणों को, गुरु को प्रणाम करके चल दिए। उधर राजा दशरथ जी ने सुमंत्र जी को आदेश दिया कि आप रथ लेके जाओ और दोनों सुकुमार और सुकुमारी राजकुमारी को बैठा के वन में 2-4 दिन दिखला के वापस ले आओ। अगर श्री रामचंद्र जी न लौटें तो सीता जी को लौटा लेना। सीता जी जब लौट आएंगी तो मेरे हृदय को बड़ी शांति मिलेगी, मैं भी मान के चलो कि बच जाऊंगा, नहीं तो मेरा मरना निश्चित है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो सुमंत्र जी रथ लेके गए, तैयार किए। तुरंत तैयार करने के बाद में गए वहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी थे नगर के बाहर। वहाँ लेके पहुँचे तो राजा के आदेशानुसार दोनों जन राजकुमारों को प्रणाम करके
उनसे कहे कि आप रथ में बैठो, हम लेके चल रहे हैं, ये राजा का आदेश है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी सीता सहित रथ में बैठ गए। तो अब करते क्या, अयोध्या को प्रणाम करके चल दिए। अब देखिए, अयोध्या अनाथ होते प्रभु को भी नहीं देखा जा रहा है, अयोध्या अनाथ हो रही है। श्री रामचंद्र जी जा रहे हैं, बन जा रहे हैं, उनसे भी देखा नहीं जा रहा है। अयोध्या एकदम ऐसे लग रही है जैसे कि कोई डरावनी लग रही है। वहां के जितने नर नारी थे सब व्याकुल हो गए विरह में कि मैं अब लोग क्या करूंगा। उनके कुछ नहीं समझ में आया, वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ लग लिए, चल दिए। ऐसा लग रहा था कि मानो उनके अपने ही सगे संबंधी, कुटुंबी, परिवार के लोग, पुत्र पुत्री, सब ऐसा लग रहा जैसे यमराज के दूत हों। सब डर रहे थे, विरह से व्याकुल थे। सभी लोग श्री रामचंद्र जी के साथ चलने को तैयार हो गए कि मैं भी चलूंगा आपके साथ, हम लोग यहां नहीं रहेंगे। जितने भी नर नारी थे, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करता था ना, वो पागल हो गया था। क्योंकि श्री रामचंद्र जी अयोध्या के में जब से पैदा हुए थे ना, तब से समझ लीजिए कि क्या कहने हैं अयोध्या का। सब उनके प्रेम में, चरणों में बड़ा सुख पा रहे थे। अरे नर नारी को तो छोड़ दीजिए, वहां के पेड़ पौधे, तालाब, नदी, यहां तक कि पशु पक्षी, तोते, कोमल कोमल मोर, जितनी भी चिड़िया उड़िया थी, सब ऐसा लग रहा था एकटक ऐसे निहार रही हैं जैसे कोई चित्र में पड़े हों, बने हों। ऐसे खड़ी थी, ऐसे निहार रही थी, मतलब व्याकुल थी सब। जो अयोध्या नगरी चारों धर्म, अर्थ धर्म काम मोक्ष की नगरी थी, वो सब श्मशान जैसे लग रही है। सब पागल थे, सब विरह में पागल थे। कैसे क्या करें, क्या न करें। प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ साथ सब लोग चलने लगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बहुत समझाया, लेकिन कोई नहीं समझ रहा था, कोई समझने तैयार नहीं हो रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे क्या करूं। इतने लोग पागल थे, इतने पागल थे कि कुछ नहीं साथ में लेके चल रहे थे, केवल उनके साथ चलना है बस। प्रभु श्री रामचंद्र जी अब क्या करते, सब लोग साथ चल दिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी भी चल दिए। तो सबसे चलते जा रहे हैं। पहला पड़ाव जो है उन्होंने तमसा नदी के किनारे किया। तमसा नदी किनारे रोक दिए। रोकने के बाद में सब लोग से कहे आप लोग विश्राम करो, और वो लोग भी विश्राम करने लगे। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या करते, यहां तो कैकेयी ने उजाड़ दिया था अयोध्या, सबको जो है इस तरह कर दिया था कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। सब लोग सो गए और इतने थके थे कि सब लोग गहरी नींद आई, और परमात्मा की ऐसी बुद्धि से फेर दिए कि सब लोगों को गहरी नींद आ गई, सोने लगे। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब दूसरा पहर रात्रि का आया तो सुमंत जी को जगाए और कहा कि हे तात, ऐसे अब काम नहीं बनेगा, इन सबको साथ हम लेके चल भी नहीं सकते हैं, और इनको अगर छोड़ते हैं तभी हमारा काम बनेगा, तभी हम जा पाएंगे, नहीं तो जा नहीं पाएंगे। ये सब साथ में हमारे कहाँ जाएंगे जंगल में। तो आप जो है ऐसे रथ लेके चलो, ऐसे रथ लेके चलो कि पहिया तक भी का निशान भी न देख पाओ ये सब किधर गए, और अभी कहो तभी ये जग नहीं पाएंगे। इनको इतनी गहरी नींद लगी है कि ये सो गए, ये सो जाएंगे तो सो ही गए हैं। आप लेके चलो, हम लोगों को वहां छोड़ के आओ। तो सुमंत्र जी वही किए जो प्रभु श्री रामचंद्र जी चाहते थे। दोनों भाई और माता सीता जी को बैठाए और रथ लेके चल दिए। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव है। मैं आप लोगों को अगली चौपाई जो सुनाऊंगा, आगे जो सुनाऊंगा, इसके अगले भाग में
अगला अर्थ बताऊंगा। और अच्छा लग रहा हो तो दूसरे को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव या कुछ भी आप सब लिखिए, या आपको जो मन में आ रहा है वो लिख के हमको दीजिए, मैं उसका जवाब आप लोगों को दूंगा। मैं अगले भाग में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए हमारा आपका जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।